अमेरिका की ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद मध्य पूर्व अब युद्ध की लपटों में बुरी तरीके से झुलसने लगा है। 22 जून की सुबह अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला किया था। 3 अहम न्यूक्लियर ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार की चेतावनी दे डाली। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के राजदूत ने कहा, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास अमेरिका पर हमला करने के 5 बड़े कारण है। तो क्या अब वॉर का अगला मोर्चा अमेरिका है? दुनिया खामोश है, लेकिन ईरान अब खामोश नहीं रहने वाला। 22 जून को स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 4:20 पर ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी एयरफोर्स ने बंकर बस्टर बम गिराए। फोर्दो ईरान की भूमिगत न्यूक्लियर साइट है, नतांज यूरेनियम संवर्धन का बड़ा केंद्र है और इस्फहान मिसाइल उत्पादन की रीढ़ माने जाने वाली साइट है। पेंटागन का दावा है कि तीनों ठिकानों को कार्यात्मक रूप से नष्ट कर दिया गया, लेकिन ईरान का कहना है कि हमले से सीमित नुकसान हुआ है। सवाल ये नहीं कि नुकसान कितना हुआ, सवाल यह है कि अब ईरान का अगला कदम क्या होगा। न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद इरावनी ने कहा, हम इस हमले का जवाब देंगे और इसके लिए हमारे पास पूरे 5 ठोस कारण है। फिर उन्होंने बिंदुवार 5 बातें गिनाई जिनके आधार पर ईरान अब अमेरिका पर पलटवार करने की तैयारी में है। पहला है संप्रभुता पर हमला। अमेरिका ने बिना किसी वैध कारण के शांतिप्रिय देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया। ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि का पालन कर रहा था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यूएनएससी में ईरान ने कहा, आतंकवाद का समर्थन। अमेरिका गजा में इस्राएली हमलों पर चुप है। यह मानवता के खिलाफ अपराधों को बढ़ावा देना है। तीसरा है वार्ता से पहले हमला। यूएनएससी में ईरान ने कहा, 16 जून को मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता तय थी, लेकिन उसके 2 दिन पहले ही 13 जून को इसराइल ने हमला कर दिया। चौथा है कासिम सुलेमानी की हत्या। ईरान ने बताया, अमेरिका द्वारा ईरान के शीर्ष सैन्य अफसर की टारगेटेड किलिंग अब तक भूली नहीं जा चुकी है। शांति प्रिय प्रयासों पर हमला। 5वें अपने जवाब में ईरान ने बताया कि जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची यूरोपीय नेताओं से बात कर रहे थे, उसी दौरान अमेरिका ने उनके ठिकानों पर बम गिरा दिए। इरावानी का साफ कहना है, अब हमारी चुप्पी को कमजोरी मत समझिए। ईरान के इस आक्रामक रुख को अब वैश्विक समर्थन भी मिलने लगा। सबसे पहले रूस और चीन ने अमेरिका के इस कदम की निंदा की। रूस ने कहा, अगर यह हमला बूशहर या फोर्दो के न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचाता तो यह एक चेरनोबिल जैसी तबाही ला सकता था। चीन ने कहा, साल 2003 की इराक जैसी गलती अमेरिका फिर दोहराने लगा है। मिडिल ईस्ट की शांति अब बारूद के ढेर पर खड़ी है। पाकिस्तान ने भी ईरान का समर्थन किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, किसी संप्रभु देश पर हमला अंतर्राष्ट्रीय शांति के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने अमेरिका या फिर ट्रंप का नाम नहीं लिया। उत्तर कोरिया ने भी अमेरिकी हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया। उसने आरोप लगाया कि अमेरिका और इस्राइल शांति की आड़ में सिर्फ शत्रुता और कब्जा कर रहे हैं। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को फोन लगाकर शांति और वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कहा। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके बदले में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी, जिससे इजराइल में भयंकर तबाही मची। ईरानी हमलों का बदला लेने के लिए अब इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं। जी हाँ, ये हमले सोमवार की सुबह किए गए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि उसने मध्य, पूर्वी और पश्चिमी ईरान में 6 हवाई अड्डों पर बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन हमले में उसने 15 ईरानी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। एक्स पर अपने अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक बयान में इजराइल ने कहा कि उसने ड्रोन में 15 ईरानी विमानों और हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर दिया है। पोस्ट में अटैच किए गए एक फोटो में मेहराबाद, मशहद, डेसफुल हवाई अड्डों को लक्षित हवाई अड्डों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें कहा गया कि हमलों से रनवे, भूमिगत बंकर, एक ईंधन भरने वाला विमान और ईरानी शासन से संबंधित F-14, F-5 और AAH-1 विमान क्षतिग्रस्त
हो गए हैं। वायुसेना ने इन हवाई अड्डों से उड़ान भरने की क्षमता और उनसे ईरानी सेना की वायु शक्ति के संचालन को बाधित भी कर दिया है। वहीं टेलीग्राम पर एक मैसेज में इजरायली सेना ने कहा कि आईडीएफ खुफिया निदेशालय से सटीक जानकारी के बाद 15 से ज्यादा इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने ईरान के करमानशाह के क्षेत्र में हमला किया, जिससे इजरायली क्षेत्र की ओर लक्षित कई सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल लॉन्च और भंडारण स्थलों को निष्क्रिय कर दिया गया। इजरायली सेना ने इजरायल राज्य की रक्षा के लिए ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को कम करने और ईरानी हवाई क्षेत्र पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी बीच ईरान के रेड क्रिसेंट हेड ने जानकारी दी है कि इजरायल ने अपने हमलों में ईरान के अंदर 8 मेडिकल सेंटरों को भी निशाना बनाया है। इसमें वली असर अस्पताल, मोटाहारी, बर्न अस्पताल, खातम अस्पताल, एक कल्याण केंद्र, रेड क्रिसेंट का पुनर्वास केंद्र और रेड क्रिसेंट की 16 इमारत शामिल है। इसके अलावा करमानशाह में फराबी अस्पताल के आईसीयू को जानबूझकर इजरायली सेना ने निशाना बनाया है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। वहीं खबर एक और आई है जिसमें कहीं ना कहीं इजरायल को भी नुकसान हुआ है। ईरान ने मिसाइल सिटी खुर्रमाबाद के ऊपर आईडीएफ हर्मिस ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे कहीं ना कहीं इससे ऐसा माना जा रहा है कि ईरान भी इजरायल के हर हमले का जवाब देने के लिए सतर्क है और वो स्टैंड बाय में खड़ा हुआ है। और खबर यह भी है कि इस हमले के बाद इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इजरायल पर हमले किया और तबाही मचाई, उसी का बदला लेने के लिए इजरायल ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के कई सैनिक भी मारे गए हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि ईरान भी इस हमले का बदला लेने के लिए इजरायल पर किसी भी वक्त कोई भी बड़ा अटैक कर सकता है और इसी वजह से इजरायल के कई शहरों में और इलाकों में सायरन बज रहे हैं और लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो जान माल की किसी तरह की हानि इजरायल को ना हो।